सनातन धर्म से प्रीति है, अपने धर्म से जिनको लगाव है, जो चाहते हैं कि हमारा धर्म सुरक्षित रहे, हमारे भारतवर्ष पर रहने वाले हिंदू भाई ये सुखी रहें, सुरक्षित रहें, फिर वो संकट ना आ जाए जैसा हजारों वर्ष तक झेल चुके हैं, फिर वो संकट ना आ जाए हैं। और ये संकट आया कैसे है? इन दुष्टों का भय कम है, उससे ज़्यादा भय अपने यहाँ के लोगों का है। एक शेर किसी ने कहा है कि हमें अपनों ने ही मारा, हमें अपनों ने ही मारा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। हमको इनसे शत्रुओं से उतना भय नहीं है जितना भय अपने कहलाने वाले शत्रुओं से, जो यहाँ के रहने वाले अपने लोग हैं, उनसे भय है। अब ये सरकार ने प्रार्थना प्रसंग जोड़ दिया, उसी में हम आपको सुना रहे हैं। एक प्रसंग और स्मरण आया, बता दें आपको। सब जगह पूरे भारतवर्ष में यवनों का शासन हो गया, सब राजा महाराज आपसी के फूट आपस में, और तब जाकर सब अधीन हो गए बादशाह के। सबको हाजिरी देने के लिए जाना पड़ता दिल्ली बादशाह के दरबार में। उन्हीं में से एक अमर सिंह, ये शायद अमर सिंह राठौर, तो उनका राज्य भी अधीन था, तो वो भी जाते थे। बादशाह की सेना में उनका नाम था, विवाह नहीं हुआ था, अभी नवयुवक थे। बाद में उनका विवाह होने का समय आया। जो सेनापति था, अकबर बादशाह की बात है, अकबर बादशाह की सेना का सेनापति जो था, नाम स्मरण नहीं हमको, तो उससे कहा कि हमारा विवाह होना, हमको 15 दिन का अवकाश, छुट्टी दे दी जाए। ठीक है, जाओ, 15 दिन छुट्टी। गए, विवाह हुआ अमर सिंह का। विवाह होने के बाद उनके गुरुजी ने रोक दिया, बोले कुछ दिन रहो बेटा, अब तुम अभी विवाह हुआ, अभी भागे जा रहे हो, रोक दिया। तो 15 दिन तक गुरुजी ने रोक रखा। अब गुरुजी ने रोका, तब कोई उस पर कोई उपाय नहीं है। 1 महीना बीत गया, 1 महीने के बाद फिर वो आए, बादशाह का दरबार लगा हुआ था, बादशाह को सलाम किया उन्होंने, जैसा दरबार में होता। और सेनापति बैठा है, सेनापति को सलाम नहीं किया। सेनापति को बात अखर गई कि हमको सलाम नहीं किया। तो उसने कहा कि अमर सिंह 15 दिन की छुट्टी लेकर गए, चिढ़ गया वो। 15 दिन की छुट्टी लेकर गए थे, 1 महीना बीत गया, कहाँ रहे अभी तक? तो कहा कि हमारा विवाह हुआ है, छुट्टी 15 दिन की लेकर गए, हमारे गुरुजी ने रोक दिया। अब गुरुजी का आदेश तो सर्वोपरि, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उससे बड़ा कौन होता है। गुरुजी ने रोक दिया, से हम रुक गए, नहीं चलेगा। छुट्टी 15 दिन लेकर 1 महीने के बाद वो तो चिढ़ा बैठा था। उसने कहा तुमको जुर्माना देना पड़ेगा, शायद 1 लाख रुपया उस समय का जुर्माना देना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से आपको निकलने नहीं दिया जाएगा। अमर सिंह ने कहा हम 1 पैसा जुर्माना नहीं देंगे, हमने कोई गलत काम नहीं किया है, एक नहीं देंगे हम कुछ भी। तो बोला सेनापति बादशाह से, बादशाह सलाम, देखिए ये काफिर कैसे कैसा कितने सिर चढ़ गए हैं। ये काफिर, काफिर का मतलब होता है जो धर्म को नहीं मानता है। तो वो समझता था कि हमारे धर्म को नहीं मानता काफिर, लेकिन तुम्हारा धर्म तुम जानो, हम अपने धर्म को मानते हैं, हमको काफिर कैसे कह रहे। यहाँ कहा कि ये काफिर देखो हैं, सिर चढ़ गए, इस तरह की बात कही। अमर सिंह को क्रोध आ गया, निकाली तलवार, भरे दरबार के बीच में सेनापति का सिर काट दिया। और सेनापति का सिर काट दिया और बड़े बादशाह की तरफ में बादशाह भागा। बादशाह भागा कि अब हमारा नंबर है, भाग गया। दिल्ली का बादशाह है, बादशाह के दरबार की सुरक्षा के लिए 300 सैनिक तैयार रहते थे वहाँ सुरक्षा के लिए। वो 300 सैनिकों ने घेर लिया और अमर सिंह पीछे हटे, हट करके वार किया और मारना शुरू किया तो तलवार के से एक को एक मौत के घाट उतार दिया। 300 सैनिकों को मार दिया। और वो कोई जैसे आजकल कमांडो होते हैं ना, हैं, जो दरबार की सुरक्षा के लिए नियुक्त किए गए, सबको मार दिया और निकल गया। बादशाह ने सुना, बादशाह तो भाग गया था, सुना तो कहा ये उड़न शेर है, हद हो गई है, कितना पराक्रमी, कितना वीर है, इसको तो इनाम मिलना चाहिए, इसने ऐसा काम करके दिखाया है।
ऐसी कुछ बातें कहीं बादशाह ने, आ तो जाए मेरे सामने। लेकिन वो तो निकल गए अपने राजधानी, जहाँ उनका राज्य था वहाँ चले गए। आगे चल कर के उनका साला था, विवाह तो अभी हुआ था, अर्जुन सिंह नाम था उसका। वो गीता प्रेस एक पुस्तक निकली थी कि भारतवर्ष गुलाम क्यों हुआ, ऐसी पुस्तक निकली। हमने ये कहानी उस पढ़ी थी, अमर सिंह वाली। बाकी वो पुस्तक फिर दोबारा हमारे हाथ में नहीं आई। तो वो अर्जुन सिंह, वो भी सेना में था, बादशाह के पास आना जाना। तो उसने बादशाह से कहा कि हम ले आएंगे, अमर सिंह को हम ले आए, हमारे बहनोई हम ले आएंगे। बादशाह ने कर ले आइए, हम उनका सम्मान करेंगे। और वो गया और समझाया बुझाया कि बादशाह खुद से आपके ऊपर कुछ नहीं करेगा, ऐसा बुझा ले आए। और लेकर के आए, देखिए उसकी मूर्खता। और बादशाह के आने के जगह जो थी वो सीधे सीधे नहीं आ सकते थे, कोई ऐसा रुकावट कर देते हैं ना, हैं, सुरक्षित जगह के लिए सीधे कोई नहीं आ सकता, तो झुक करके आना पड़ता। नीचे से झुके फिर निकल करके जावे तब वहाँ पहुँचे। तो अर्जुन सिंह आगे निकल गया और जब अमर सिंह झुक करके आगे बढ़े तो सिर काट दिया, अमर सिंह का सिर काट दिया और सिर ला करके बादशाह को दिया। बादशाह ने कहा क्या किया? और मार दिया। आप चाहते थे ना कि हमारे पास आवे, हैं, तो हम ले आए और आपका काम हमने कर दिया। किस में? कि जिसमें हमको कोई पद प्राप्त हो जाएगा। बादशाह बहुत नाराज हो, बोले पहले तो इसी को मारो, मरवा दिया उसको। मतलब कहने का कि इतना वीर बहादुर जिसने दरबार के 300 सैनिकों को मार दिया अकेले, और उसको इसलिए कि हमको कोई कुर्सी मिल जाएगी, हमको कोई पद प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से मतलब हमारा कहने का कि हमारे धर्म को दूसरे लोगों से संकट नहीं है, हमारे अपने आज इस परिस्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। जितने भी आज अगर बस चले लोगों का, तो योगी और मोदी को तो एक ही रात में साफ कर दें, और योगी और मोदी साफ हुए तो अभी चीन आक्रमण कर देगा तुरंत ही, और देश गुलाम हो जाएगा जाकर के। तो इसके लिए क्या करें हम लोग, क्या करें? हम लोगों के पास एक ही रास्ता है, हम लोग बंदूक लेकर के वहाँ लड़ाई करने नहीं जा सकते हैं। हमारे पास एक रास्ता है। क्या रास्ता है? प्रार्थना। भगवान से आर्त होकर के, दुखी होकर के भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। इसीलिए हम ये बात जब से हमारी बुद्धि में आई, तब से मंदिर में जहाँ कथा होती है वहाँ प्रतिदिन ये प्रार्थना हम करवाते हैं। सब लोगों से, जितने लोग रहते हैं सबको पर्चा दे देते हैं, ये प्रार्थना करवाते हैं। भगवान से प्रार्थना करें, किसके लिए? कि हमारा सनातन धर्म सुरक्षित रहे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो ये प्रार्थना, इसको पंचांग कार्यक्रम नाम दिया गया। 3 कार्यक्रम थे इसमें। श्री अवध के सूरदास जी और उनके साथी लोगों ने सबने निषेध किया कि कीर्तन, पद गायन और भक्त गाथा, उसमें सरकार ने 2 चीज़ और जोड़ी कि प्रार्थना होना चाहिए और आखिरी में प्रवचन होना चाहिए। कोई एक विषय का जो है उसका विश्लेषण हो, उस पर चर्चा हो, आध्यात्मिक चर्चा हो, तो वो प्रवचन होना चाहिए। तब से ये 5 चीज़ हो गए और इस कार्यक्रम का नाम दे दिया गया पंचांग कार्यक्रम। पंचांग कार्यक्रम होने लगा। फिर सरकार ने पंचांग कार्यक्रम में ये बताया कि किस प्रकार से, और ये श्री किशोरी जी ने पंचांग कार्यक्रम को अपने द्वारा प्रकट किया है फुलवारी लीला। पुष्प वाटिका में इसको किशोरी जी ने स्वयं निभाया है। अब इसकी चर्चा आगे के प्रश्न में। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संत भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आपकी अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट के द्वारा इन संत जी को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। इनका कूल्हा टूट गया है, पीछे से किसी
बैटरी रिक्शा वाले ने धक्का मार दिया, गिर गए, इनका कूल्हा टूट गया। बेचारे सड़क पर पड़े हुए थे 2 दिन तक। अब उम्मीद है कि भगवान की कृपा से 1-2 महीने बाद ये चलने लगेंगे। इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, अब खाने पीने भी लगे हैं और स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हो रहा है। श्री कोठारी जी महाराज आज आप देख रहे हैं, उनका हालचाल ले रहे हैं। इस प्रकार के भजनानंदी संत 15-20 संतों की सेवा एक साथ आश्वासन सेवा ट्रस्ट के द्वारा आजकल चल रही है। गोस्वामी जी कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। दूसरे की पीड़ा में अगर हम भागीदार बनते हैं तो इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। अगर हम किसी को पीड़ा देते हैं तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। इसलिए जीवन में जितना बन सके हमें दूसरों का हित करना चाहिए, जिस प्रकार से भी संभव हो, और तन से, मन से, बुद्धि से किसी भी प्रकार किसी की आत्मा ना दुखी हो हमसे, किसी का हक हम ना छीने। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं ये दूसरे संत जी को भर्ती किया गया हॉस्पिटल में। इनकी हालत आप देख रहे हैं, ये बेहोश हो गए थे, मरणासन हालत में इनको हॉस्पिटल में लाके भर्ती किया गया है। अभी ट्रीटमेंट इनका चल रहा है। इन माता जी को भर्ती किया गया हॉस्पिटल में। इनका HB 3 पॉइंट आया है। डॉक्टर ने कहा है इनको 3 बोतल खून चढ़वाइए, उसका इंतज़ाम किया जा रहा है। आगे देखेंगे आप, इनको 3 बोतल खून चढ़ाने के बाद में इन संत जी का आप देख रहे हैं ट्रस्ट के द्वारा CT स्कैन जांच कराई जा रही है। इन संत जी को फालिश मार गया है, बड़ा कष्ट है बेचारे। देखिए, ऐसी स्थिति में कोई सहयोगी नहीं है, कोई सेवा करने वाला इनके पास नहीं है। ऐसी स्थिति में आश्वासन सेवा ट्रस्ट आपकी इस महान सेवा यज्ञ को आगे बढ़ाते हुए इनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। अभी इनका उपचार चल रहा है, प्रभु चाहेंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। यह महान सेवा आपके ट्रस्ट। इन संत जी का एक फेफड़ा बिल्कुल काम नहीं कर रहा है और दूसरा 45% केवल काम कर रहा है। इनको डॉक्टर ने लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया है। लखनऊ में आपकी ट्रस्ट ले गई है, भर्ती हैं, इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। इस महान सेवा में आप विचार कीजिए, कितनी महत्वपूर्ण सेवा है। भजनानंदी संतों की ये सेवा, कितने कष्ट में पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में आपकी ट्रस्ट ये सेवा करती है। आज 35 वर्षों से सेवा चल रही है। ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। नवजन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे वैष्णव जन तो। वैष्णव जन हाँ, ज़्यादा नहीं लगेगा। हाथ कटने के बाद तो दवा भी रोक को चलेगा फिर। चलिए, उसके बाद तो डॉक्टर ने कहा है कि कैंसर आपका जान बच जाएगी, हैं? आगे नहीं बढ़ा है, हैं? चलो ठीक है, भगवान करें आपका मंगल हो, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं।
कि इसको गहराई से देखें, इसको हृदय से देखें, धरातल पर या नहीं। खूब परीक्षा लेकर इसमें दृढ़ता के साथ कूद पड़िए। तन से, मन से, धन से भगवान ने हमें जिस योग बनाया है, हमारा आने वाले समय में ना ये तन रह जाएगा हमारे पास, ना धन रह जाएगा हमारे पास, और ना समय रह जाएगा हमारे पास। तो जो मिला है हमें, जो भगवान ने दिया है हमें अपनी आवश्यकता से अधिक, उसकी सार्थकता तो तभी है जब हम दूसरों के काम में लगाएं, चाहे वो तन हो, चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे विवेक हो, चाहे धन हो।